नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, जिस दिन सोमवार और अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसे, फल, मिठाई आदि चढ़ाना चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल मिलता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। भक्तों, अब सुनिए सोमवती अमावस्या की कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उससे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और वह सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। परेशान ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कर आती थी। 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर से सो जाती है। उसने बहू से पूछा। तब बहू ने कहा कि मुझे लगा कि आप ये सब काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। अब तो धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व होता है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा सुनती है। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन बिताने लगती है। भक्तों, इस वर्ष पौष माह में सोमवती अमावस्या तिथि 30 दिसंबर सोमवार को प्रातःकाल 4:01 से शुरू होकर 31 दिसंबर मंगलवार तड़के 3:56 पर समाप्त होगी। पौष अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को ही मनाई जाएगी। सोमवार के दिन अमावस्या होने के कारण ही यह सोमवती अमावस्या कहलाएगी। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में हर शाम को धन की देवी माता लक्ष्मी के लिए घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन भी घर के मुख्य द्वार पर दिया जरूर जलाना चाहिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर अपनी कृपा जरूर बरसाती हैं और घर को धन, धान्य और सुख समृद्धि से भर देती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पितरों का स्मरण करके
उनके लिए तर्पण करें। तर्पण के लिए काले तिल, सफ़ेद फूल और कुश से पितरों को पानी दें। सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल डालना चाहिए। इस उपाय से पितृदोष दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करें। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें और सरसों के तेल में काले तिल डालकर दिया जलाएं। माना जाता है कि पीपल में पितृ वास करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन नाराज पितरों को पितृ चालीसा का पाठ करके प्रसन्न किया जा सकता है। पितृ चालीसा के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें। सोमवती अमावस्या को गरीब और ज़रूरतमंदों में काला तिल, दही, दूध, वस्त्र, फल और अन्न आदि का दान करना चाहिए। और अब सुनिए भक्तों, पति पत्नी में बेहतर संबंध बनाने के लिए सोमवती अमावस्या को किए जाने वाला एक विशेष उपाय। सोमवती अमावस्या को पति पत्नी में संबंध बेहतर करने के लिए पति और पत्नी दोनों को ही सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। सुबह में स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। और वीडियो के अंत में भक्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।